पहली सुर्खी हमेशा की तरह कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़ों से बनी है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में नए मामले आए 30,093, ठीक हुए मरीज 45,254 और मौत का आंकड़ा 374। इन आंकड़ों के अलावा आज कोरोना पर एक और नई जानकारी आई। देश की 68% आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। यह अनुमान है जो लगाया गया है सीरो सर्वे के नए आंकड़ों के आधार पर। अब ये सीरो सर्वे क्या होता है? सर्वे में जितने लोगों को लिया गया उनमें से कितनों के शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज बने। इसका सर्वे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR करती है और केंद्र सरकार ने आज ICMR के चौथे सीरो सर्वे के आंकड़े जारी किए। सर्वे में 28,975 लोगों को शामिल किया गया था। इनमें से 67.6% के शरीर में कोविड एंटीबॉडी मिली है। ये सर्वे जून और जुलाई के बीच कराया गया था। इसमें 6 साल से ऊपर के लोगों को शामिल किया गया था। इसमें शामिल 6 से 9 साल के 57% बच्चों में भी एंटीबॉडी मिली है। 10 से 17 साल के 61% बच्चों में एंटीबॉडी मिली है। इन आंकड़ों से ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि दूसरी लहर में बच्चे भी बड़ी तादाद में कोरोना की चपेट में आए थे, लेकिन उन्हें गंभीर कुछ बीमारियां नहीं हुई, इसीलिए उनकी हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत नहीं आई और सीरो सर्वे से पता चला कि उनके भीतर एंटीबॉडीज हैं। ICMR के मुताबिक अब देश में करीब 40 करोड़ लोगों पर कोरोना का खतरा है, यानी उनके शरीर में एंटीबॉडीज नहीं है और वायरस उन्हें संक्रमित कर सकता है। दूसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कांवड़ यात्रा कराने के फैसले पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने यह यात्रा रद्द की। और देश में जब किसी एक समुदाय के धार्मिक कार्यक्रम पर रोक लगती है तो दूसरे समुदाय से तुलना वाली राजनीति शुरू भी होती है। कांवड़ यात्रा की तुलना बकरीद के आयोजन से हो रही है। लोगों का एक हिस्सा कह रहा है कि बकरीद में नियमों को उल्लंघन हो रहा है तो रोक क्यों नहीं लगी। केरल से होकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। केरल सरकार ने बकरीद पर D श्रेणी के उन इलाकों में भी दुकानें खोलने की अनुमति दी जहां संक्रमण की दर 15% से ज्यादा है। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद पर कोरोना नियमों में छूट देने को लेकर केरल सरकार को फटकार लगाई और ठीक फटकार लगाई। आपकी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हो सकती हैं, आपके त्योहार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बीमारी से जूझने में, लड़ने में सरकारों को इस तरह की नजरअंदाजी नहीं करनी चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस RF नरीमन और BR गवई की बेंच ने केरल सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि अगर नियमों में छूट वाली केरल सरकार की नीति से कोरोना का प्रसार होता है तो जनता का कोई भी सदस्य इसे अदालत के संज्ञान में ला सकता है, जिसके बाद कोर्ट उचित कार्रवाई करेगा। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने दलील दी थी कि व्यापारियों को राहत देने के लिए नियमों में छूट दी गई। बकरीद पर बिक्री कुछ हद तक उनका दुख कम करेगी। सरकार ने कहा कि व्यापारियों के संगठनों ने प्रतिबंधों का विरोध शुरू कर दिया था और पूरे राज्य में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दुकानें खोलने की चेतावनी दी थी, इसलिए सरकार ने नियमों में छूट दी। मतलब एक वर्ग सरकार को चेतावनी देगा और धज्जियां उड़ाने की चेतावनी देगा और सरकार घुटने टेक देगी। अगर ऐसे सरकार चलेगी तो फिर सरकार किस बात की। इस हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स कहा। ठीक कहा। कोर्ट ने कहा कि कोई भी प्रेशर ग्रुप या धार्मिक ग्रुप नागरिकों के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के तहत आता है। कोर्ट ने केरल सरकार को कांवड़ यात्रा वाले मामले में दिए गए निर्देशों का पालन करने को कहा।